हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, कुछ यही कहना है बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजीव सिंह का। जब छात्र 18 तारीख से अनशन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग सिर्फ एक है कि बीपीएससी टीआरई 4 टीचर भर्ती का जो एग्जाम है वो पुराने पैटर्न पर होना चाहिए। जैसे टीआरई 1, 2 और 3 का हुआ है, सेम उसी तरीके से टीआरई 4 का भी होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस एग्जाम में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया। पहला तो उन्होंने ये किया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम ले आए। दूसरा, इसी एग्जाम को पीटी और मेन 2 लेवल का कर दिया। एग्जाम की टफनेस को अगर सरकार को बढ़ाना ही था तो वो टीआरई 5 से करना चाहिए था, क्योंकि विद्यार्थी जो है इस एग्जाम का पिछले 3 साल से वेट कर रहे हैं, वो सेम पैटर्न पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि छात्रों में आक्रोश तो होना ही था। लेकिन टीआरई 4 तो सिर्फ एक नाम मात्र था, होता नहीं है सामने से दिखाने के लिए। मेन जो मांग थी वो बीपीएससी 70वीं बीपीएससी अधिकारी भर्ती में भी धांधली देखने को मिली थी। बिहार दरोगा का पेपर हुआ था, उसमें भी लीकेज हुई थी। बिहार में जब भी कोई पेपर होता है ना तो उसके बाद उसके रेट फिक्स होते हैं कि दरोगा का एग्जाम इतने लाख में बिकेगा, एईडीओ का पेपर इतने में बिकेगा। सरकार ने पिछले काफी समय से ना तो लाइब्रेरियन की पोस्ट निकाली है, ना ही बैट का एग्जाम करवाया है। जब भी सरकार को टीचर्स की जरूरत होती है, प्रोफेसर की जरूरत होती है, अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर दिया है। कब तक सरकार आउटसोर्सिंग के बहाने छुपती रहेगी? उसे परमानेंट रिक्रूटमेंट निकालनी होगी। ये जो छात्र है वो जाग चुका है। क्या सम्राट चौधरी ने दिल्ली और झारखंड की घटनाओं से कोई भी सबक नहीं सीखा? दिल्ली में किस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता की गई थी, पहले उन पर बैलेट गन के छर्रे चलाए गए थे, AK-47 चलाया गया था, कुछ सेम किया है सम्राट चौधरी ने। जब विद्यार्थी डाक बंगला से होते हुए सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकलते हैं तो सम्राट चौधरी लाठी डंडों से छात्रों को पिटवाते हैं, वाटर कैनन उन पर चलाते हैं, टीयर गैस चलाते हैं। क्या इस देश का युवा जब सरकार से संवाद करना चाहता है, उसकी मांग क्या बहुत बड़ी है? उसकी मांग कुछ खास है कि 100% डोमोसाइल लिखो। जब बगल के राज्य में डोमोसाइल नीति लागू है तो बिहार, जहां पर सबसे ज्यादा युद्ध सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, तो उनको डोमोसाइल से क्यों वंचित किया जा रहा है? क्या बिहार की सरकार को छात्रों की इस गूंज का, छात्रों के इस आक्रोश से कोई लेना देना नहीं है? वैसे भी सम्राट चौधरी निर्वाचन होकर के नहीं आए हैं, वो तो नीतीश की महिमा मंडल से बने हुए हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के लिए ये बड़ा ही कठिन वक्त होगा, क्योंकि पूरे देश में जो छात्र है वो जाग चुका है। देखना अब ये होगा कि सरकार इस बर्बरता को किस तरीके से हैंडल करती है और टीआरई 4 का एग्जाम क्या समय पर करवाती है, क्या उसमें स्पष्ट नियमावली बनवाती है, कल को अगर पेपर लीक हो जाता है तो उसके लिए दोषी व्यक्तियों को किस तरीके की सजा देती है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।